सोमवार और शुक्रवार अपने काम निपटाकर घर लौट रहे थे कि अचानक शुक्रवार के चेहरे का रंग बदल गया। सामने जमीन पर एक कंकाल पड़ा था जिसकी छाती में एक भाला घुसा हुआ था। सोमवार को इस भाले का डिजाइन जाना पहचाना लगा, लेकिन शुक्रवार ने एक ही नजर में पहचान लिया, यह तो नरभक्षियों का हथियार था और यह कंकाल किसी बलि चढ़ाए गए व्यक्ति का था। सोमवार को समझ नहीं आया कि अगर इसे नरभक्षियों ने पकड़ा था तो खाया क्यों नहीं। शुक्रवार ने समझाया कि यह उनकी एक खास रस्म होती है, वे अपने शिकार को धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ देते हैं ताकि बलि पूरी तरह सफल हो। वह तुरंत समझ गया कि 2 महीने पहले हुई यह बलि अब फिर दोहराई जाएगी, क्योंकि यह रस्म कई दिनों तक चलती थी। अब उन्हें सतर्क रहना होगा, नहीं तो अगली बलि वे दोनों बन सकते हैं। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें नरभक्षियों का जीतान मिल गया। सोमवार ने जमीन पर बिखरे राख को छू कर देखा, वह अभी भी गर्म थी, यानी वे हाल ही में यहाँ थे। शुक्रवार ने तुरंत सबूत मिटाने के लिए जमीन पर पड़े पैरों के निशान ढकने शुरू कर दिए और सोमवार को आग जलाने से मना कर दिया ताकि धुआं किसी को संकेत न दे। लेकिन सोमवार को गुस्सा आ गया। उसने ऐलान कर दिया, मैं समुद्री लुटेरों और सैनिकों से भिड़ चुका हूँ, इन तीर भालों वाले जंगली लोगों से क्यों डरूं। शुक्रवार ने चेतावनी दी कि ये लोग अपने शिकार के पीछे पागल हो जाते हैं और जितना मुश्किल शिकार उतना ही ज्यादा वे उसे मारना चाहते हैं। शुक्रवार का खुद का कबीला इन नरभक्षियों से बचने के लिए महीनों तक लड़ा था। ये सुनकर सोमवार का जोश थोड़ा ठंडा पड़ गया। दोनों ने जाल बिछाने शुरू किए। उन्होंने जंगल में कई तोते छोड़ दिए जो किसी भी हलचल पर उड़कर उन्हें खबर दे सकते थे। कुछ दिन बाद नरभक्षी सच में आ पहुंचे। इस बार उनके साथ 2 बंदी भी थे। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो अचानक तोते उड़ गए। उसी वक्त सोमवार और शुक्रवार नदी में मछली पकड़ रहे थे। तभी सोमवार ने देखा उनके तोते आसमान में उड़ रहे थे। उन्होंने दौड़कर घर की ओर रुख किया और वहां जाकर देखा कि उनके तोते वापस लौट चुके थे। इसका मतलब खतरा करीब था। शुक्रवार ने सुझाव दिया कि उन्हें छिप जाना चाहिए, लेकिन सोमवार ने मना कर दिया। उसका प्लान था कि पहले नरभक्षियों की नावें नष्ट कर दी जाए ताकि वे भाग न सकें, फिर धीरे धीरे उन्हें अपने जाल में फंसाकर खत्म किया जाए और जो बच जाए उसे गुलाम बना लिया जाए। शुक्रवार ने उसकी चालाकी की तारीफ की और दोनों हथियार लेकर समुद्र की ओर बढ़ गए। समुद्र किनारे उन्हें नरभक्षियों की नावें दिखीं और सबसे अच्छी बात, वहाँ कोई पहरेदार नहीं था। वे जैसे ही नावों को धक्का देने लगे, अचानक झाड़ियों से नरभक्षी निकल आए। सोमवार ने तुरंत एक को गिरा दिया, लेकिन तभी दूसरा पीछे से उसे पकड़ने लगा। ठीक उसी समय उसने अपना गुप्त हथियार निकाला। गण एक गोली चली और मामला तुरंत खत्म। सोमवार को हैरानी हुई कि ये जंगली लोग भी चालाकी करने लगे थे। तभी शुक्रवार की नजर एक नाव पर रखी बेड़ियों पर पड़ी। इसका मतलब था कि उन्होंने किसी और को भी बंदी बनाया था। ये देखकर शुक्रवार को अपने पुराने बंधक दिनों की याद आ गई। उसने कहा, हमें इन बंदियों को बचाना चाहिए, लेकिन सोमवार ने कहा कि यह बहुत खतरनाक होगा और अभी सही समय नहीं है। लेकिन तभी